फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये 1 टेबल स्पून पपी सीड ले लिया है, जो खसखस बोलते हैं, और ये 12-15 मैंने काजू ले लिया है। इसको मैं आधे घंटे के लिए भिगा देती हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने अलग अलग आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। पपी सीड भिगाने का रीज़न होता है कि अगर हम भिगाएंगे नहीं तो वैसे ये अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं होगा। 2 टेबल स्पून जितना है ये फ्रेश कोकोनट है। इसके ये ऊपर के छिलके मैंने निकाल दिए हैं, काला वाला, और उसके बाद इसको मैं ऐसे इसी में काट लेती हूँ। मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखिए, नारियल और पपी सीड जो खसखस था उसको मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। काजू भिगा के रखा है, ये काजू भी इसी में डाल देती हूँ और इसका भी साथ में ही पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखिए, काजू को भी मैंने डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं, इसको मैं छोटे छोटे पीस में काट के इसका मैं प्यूरी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, उन 3 टमाटरों का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें मैं लहसुन और प्याज नहीं यूज़ करूँगी। तो इसको कभी भी खाया जा सकता है, जैसे जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो वो भी ये सब्जी को बना के खा सकते हैं। इसी में मैं 2 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। मैं बटर में आज शाही पनीर बनाऊंगी। इसी में मैं 2 तेज पत्ता डाल रही हूँ। 1 मैंने ये बड़ी वाली इलायची ली है और 3 मैंने लौंग लिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे पक जाने देती हूँ। 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी डालूंगी इसमें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, होममेड गरम मसाला है। 1/2 टीस्पून मैजिक मसाला डाल रही हूँ, ये भी होममेड है। इन सब चीज़ों को डाल के मिला लेती हूँ। मसाले हमारे 1 मिनट पक गए हैं। जो मैंने टमाटर का प्यूरी बना लिया है इसको डाल देती हूँ। तो टमाटर का प्यूरी और मसाले मिला लेती हूँ अच्छे से। ऐसे चलाते हुए 1 मिनट तक मैं इसको पका लेती हूँ। अब इसको ऐसे ढक के 2 मिनट तक मैं स्लो गैस पे पकने देती हूँ मसालों को। तो मसालों को मैं चेक कर लेती हूँ। मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक रहे हैं, इसमें से खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। इस स्टेज पे मैं पानी डाल देती हूँ। इसमें पानी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने 1 कप पानी डाला है इसमें। अभी मैंने 1 कप ही पानी डाला है, क्योंकि अभी हमने जो पेस्ट बना के रखा है वो भी डालना है हमें। अभी हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने नमक इसमें नहीं डाला था। तो नमक डाल के भी इस तरीके से मैं ऐसे मिला देती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ। इसमें एक उबाल आने देती हूँ। इसमें उबाल आ गया, आइए हम चेक कर लेते हैं। देखिए, मसालों हमारे बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। तो अभी गैस को मैं स्लो कर देती हूँ, बिल्कुल स्लो कर दिया गैस को। और जो मैंने ये काजू खसखस और नारियल का पेस्ट बना लिया है इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। तो ये देखिए, पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। पेस्ट भी डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने नारियल, काजू और खसखस को एक साथ पीस लिया है। तो आप चाहें तो उसको अलग अलग भी पीस सकते हो, जैसे खसखस और नारियल एक साथ पीस लो और उसके बाद काजू का पेस्ट अलग से बना लो। लेकिन मैंने एक साथ में ही पीस लिया है। तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे कर सकते हो। तो ये देखिए, ये भी पेस्ट भी इसमें मिक्स हो गया है। मैं इसको ऐसे कवर करके मीडियम टू स्लो गैस पे इसमें उबाल आने देती हूँ। तो आइए चेक कर लेते हैं। सब्जी में हमारे उबाल आ गया है। एक बार इसको फिर से मैं चला लेती हूँ। और ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कितना गाढ़ा कितना पतला चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। मैंने 1 कप पानी डाला था और जो काजू का पेस्ट बनाया था तो उसमें थोड़ा बहुत जो पानी था बस वही उतना डाला है। तो मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ले लिया है, इसको तवे पे थोड़ा सा सेक लिया है, उससे ये क्रस्ट एकदम अच्छी तरीके से हो गया है। तो इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। कसूरी मेथी कभी भी डालिए तो थोड़ा सा उसको तवे पे या पैन में थोड़ा सा सेक ले, तो उससे जो है कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये डाल दिया है। मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। मैं ऐसे कच्चा पनीर डालूंगी, आपकी मर्जी है। आप अगर इसको सेकना चाहते हो तो थोड़ा सा इसको सेक सकते हो, थोड़ा सा बटर में डाल के इसको ऊपर नीचे करके इसको सेक लें। लेकिन हम कच्चा ही डालते हैं, हमारे घर में लोगों को कच्चा ही खाना पसंद है। मिक्स कर देती हूँ ऐसे। अभी ऐसे कवर करके इसको मैं इसमें एक उबाल आने देती हूँ, बहुत जल्दी उबाल आ जाएगा। तो एक उबाल आ गया है, हम चेक कर लेते हैं सब्जी को अपनी।
ये देखिए बहुत शानदार सब्जी बन के तैयार हुई है, बिना लहसुन प्याज के। इसको कभी भी खाया जा सकता है। जैसे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही इजी और बहुत आसान है। सब्जी हमारी बन गई है। इसी में मैं 1 टेबल स्पून बटर है, बटर ऊपर से डाल देती हूँ। अभी गर्म है तो इसी में पिघल जाएगा बटर। लास्ट में जो सब्जी बन के तैयार हो जाती है, उसमें बटर डालने से सब्जी की शाइनिंग बढ़ जाती है। जो चमक होता है सब्जी में वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। तो अभी सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो अभी मैं इसको खाने के लिए सर्व कर देती हूँ। ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बन के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।